तीसरा भाव प्रभु महावीर का। ऋषभ देव भगवान पहले तीर्थंकर, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे मरीचि, यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, भरत बाहुबली सहित 100 पुत्र थे, है ना। तो मरीचि का भाव तीसरा, भरत का पुत्र। मरीचि के भाव में क्या किया कि प्रभु ऋषभ देव का सभा चल रही थी और सभा में खड़े होकर के भरत चक्रवर्ती ने क्वेश्चन किया कि प्रभु आपकी तरह इस सभा में कोई तीर्थंकर बनने वाला है? तो प्रभु ऋषभ देव ने बताया कि है, कौन है? कि मरीचि का भाव। मरीचि क्या बनेंगे? आने वाले समय में वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर 3 पदवी को प्राप्त करेंगे। तो भरत चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ, हर्ष से फूले नहीं समाये कि मेरा पुत्र इतना बड़ा बनने वाला है। लेकिन उस समय में मरीचि ने क्या हुआ, जब ये बात मरीचि को पता चली तो मरीचि खुशी से फूले नहीं समाये और नाचने लगे और बोले कि मैं ये सब बनने ही वाला हूँ, तो मुझे इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? जब मैं बनने वाला हूँ, दादाजी ने बता दिया, तो फिर इतना सारा मुझे धर्म करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ऋषभ देव भगवान ने फरमाई दिया है कि मैं आने वाले समय में वासुदेव, चक्रवर्ती और 24वें तीर्थंकर महावीर बनूंगा। ये सोच करके उन्होंने धर्म से विमुख हो गए और छाता लेके घूमने लगे, भपमा वस्त्र पहन करके साधु बन के घूमने लगे ऐशाराम में। वहां से उनका ऐसा कर्म बंद हुआ कि उस समय मरीचि के जीव ने सोचा, यानी भगवान महावीर के जीव ने सोचा कि ओहो, मेरा कुल तो कितना उत्तम है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती, और मैं आने वाले समय में चक्रवर्ती, तीर्थंकर और प्रभु महावीर बनूंगा। अब मुझे इतना धर्म करने की कहाँ आवश्यकता है? जब प्रभु ऋषभ देव ने अनाउंस कर ही दिया है, तो यानी वह बात सत्य है, तो मुझे इतना धर्म करने की कहाँ आवश्यकता है ना। तो इस प्रकार वो सोचने लगे और उन्होंने सब कुछ धर्म ध्यान को परे कर दिया कि मैं बनने ही वाला हूँ, है ना। तो मरीचि ने उस समय अपने पैरों को उछालते हुए, इस प्रकार नाचते हुए बोलने लगे, तो उनके ऐसे कर्म का बंद हुआ। उन्होंने कुल का अभिमान किया, तो उनके ऐसे कर्मों का बंद हुआ कि उनको अगले जन्म में, आने वाले जन्म में उनको नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ा। वो कैसे और कहाँ लेना पड़ा मैं आपको समय आने पर बताऊंगी, है ना। तो इस धरती पर 2 प्रकार के प्राणी हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं, भवी जीव और अभवी जीव। भवी जीव जो होता है ना, भवी जीव जो होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और अभवी जीव मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं करता। लेकिन कौन बता सकता है कि भवी कौन और अभवी कौन? सिर्फ केवल ज्ञानी। जैसे ऋषभ देव प्रभु ने बताया मरीचि के लिए कि तुम आने वाले समय में ये बनोगे, तो वो केवल ज्ञानी ही बता सकता है कि उसका पिछला भाव क्या था, अगला भाव क्या था, और आने वाले समय में वो क्या बनेगा। तो सतयुग की बात थी, और उस सतयुग में ये सारा पता चल जाता था किसी भी जीव को। जब वो प्रभु से पूछते थे तो वो उस हिसाब से अपनी दिशा मोड़ लेते थे, है ना। लेकिन आज के समय में कलयुग है और ये सब चीज हमको अवेलेबल नहीं है, यानी कलयुग में जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, धर्म भी कम होता जा रहा है। तो अपन यहाँ आज मरीचि की भवता की अपन समाप्त करते हैं। अगली सीढ़ी में अपन चलेंगे उनके अगले भाव।